ये बात तो कहने लोग छोड़ गए कि मेरे लड़के को लगा दो, मंत्री के पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, क्योंकि सीधा साफ सी बात ये है। नमस्कार दोस्तों, भाई अरे में जो चेहरा देखने लग रहे हो पिछाड़ के हो गए शिक्षा जगत की एक बहुत बड़ी हस्तियां पिस्ती कवांगे। मतलब यूट्यूब की दुनिया के एक बहुत बड़े टीचर हैं, हरियाणा जी के पढ़ाने का काम कराया रहे हैं, बहुत सुरीली आवाज़ है। आज ऐड पहुंचे थे यहाँ पे और सामने अगर मैं कैमरामैन साथी को एक बार दिखाई दे भाई, दीवान एकेडमी बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिलने पर सम्मान समारोह जो है आयोजित किया गया है। तो सारी की सारी बात जो है दीवान सर पे पूछेंगे, हरियाणा जीके के जो है हरियाणा प्रदेश के बहुत ही जाने माने पॉपुलर टीचर हैं। तो सर आज किस प्रकार का प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा डिटेल तो बताओ। सर सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। तो अपने एकेडमी को 3 साल हो गए सर, जैसा कि स्थापना हुई थी एकेडमी की, उसके बाद आज 3 साल पूरे हो रहे हैं। इसी अवसर पे हमें एक सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा जी, विधायक रणधीर पनिहार जी और महंत सुखरायनाथ योगी जी आ रहे हैं और तमाम यूट्यूबर पधार रहे हैं। क्योंकि सर जो हमने पीछे कार्यक्रम रखा था बच्चे जॉब लगने के बाद, तो उस टाइम ज्वाइनिंग थी, कम बच्चे पहुंच पाए थे। लेकिन अभी हमारा प्लान ये था कि एक तो एकेडमी की स्थापना का मतलब 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसी अवसर पे क्यों ना एक सम्मान समारोह रखा जाए और बच्चों को सम्मानित किया जाए। क्योंकि सर इससे जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं फिलहाल में, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम भी तैयारी करेंगे, हम भी जॉब लगेंगे। तो बहुत सारे बच्चे आने की आज उम्मीद है जी, और इसी अवसर पे ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है जी। सर 3 साल का कोई जो लंबा पीरियड को नहीं हुआ करता, 3 साल में इतने सिलेक्शन बताने लग रहे हो, 4000 सिलेक्शन, यो मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन। शास्त्री जी बात ऐसी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 5 अपने टीचर जो है गवर्नमेंट जॉब लगे हैं, 5 टीचर। मतलब कहने का कि एकेडमी में 10 से 12 या 15 टीचर होते होंगे, 5 तो अपने गवर्नमेंट टीचर मतलब जो गवर्नमेंट जॉब लगे हैं टीचर है। इसके अलावा बच्चे जो हैं करीबन 700-800 अपने ऑफलाइन पढ़ के जॉब लगे हैं। और इसके अलावा जो बाकी बच गए, जो जिनकी गिनती नहीं है, मोटा मोटा हमने एक आइडिया हमारा है कि भाई 3000 प्लस तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अपनी ऐप पे जो बच्चे परचेज करते हैं उस हिसाब से पता लग जाता है। जैसे टेक्निकल भर्ती की खाली बात कर ले तो 3000 प्लस तो टेक्निकल भर्ती में है। अच्छा। हमने 4000 का दावा किया है, बिल्कुल एकदम सच्चा दावा, ये नहीं कि एक मार्केट में दिखाया होता है, क्योंकि जी ऑफलाइन नहीं हो सकते इतने मतलब सिलेक्शन है। ऑनलाइन जो अपनी एप्लीकेशन है, हमने यूट्यूब वालों को तो काउंट ही नहीं करा, क्योंकि बच्चा यूट्यूब पे सारी जगह पढ़ता है, मेरे पास पढ़ता है, वो 4-5 जगह और भी पढ़ता है। हम केवल उनको काउंट करा जो अपनी एप्लीकेशन पे, जो अपनी डिवाइन स्टडी ऐप है प्ले स्टोर पे, वहां पे जिन्होंने कोर्स परचेज किया, और उसके बाद जो रिजल्ट आया कि कितने % बच्चे लगे हैं। जैसे टेक्निकल में लगभग ये लगा लो कि 80% बच्चे जो तैयारी करने वाले उनका सिलेक्शन हो ही गया था। ठीक है, तो उस हिसाब से एक मोटा मोटा हमने अंदाजा लगाया कि भैया 3000 तो हमारे लगभग ऐप से हुए हैं सिलेक्शन, और बाकी जो है वो ऑफलाइन है, यहाँ एकेडमी से हुए हैं जी। दीवान सर आपने पढ़ाना कब शुरू करा था? सर मैंने पढ़ाना शुरू करा 2017 में। अच्छा। हाँ जी, और 2017 में ऑफलाइन शुरू करा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे को एहसास हुआ कि 2019 में मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट करा, और 2019 से करते करते कोरोना आया, तो थोड़ा यूट्यूब पे और ज्यादा ध्यान देने को मतलब मुझे टाइम मिल गया। उस टाइम में तो सारे फ्री थे सर, और कोरोना के बाद तो ऐसा हुआ कि सिस्टम की भाई अपने एक तरह से जो भी यूट्यूब पे जो ले है पढ़ाने का तरीका है वो सारा समझ गई। उसके बाद कंटिन्यू जो पढ़ा रहे हैं, आज लगभग लगा लीजिए आप 19 के बाद 6 साल तो यूट्यूब पे हो गए, और 8 साल हो गए जी ऑफलाइन पढ़ाते हुए। और बाकी अभी मैं भी फिलहाल जॉब लगा हूँ, जैसा कि बता रहा हूँ कि 5 टीचर जॉब लग गए अपनी संस्था से, जो यहाँ पढ़ाते से सेवा देते। तो बड़ी बागड़ी संस्था है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है जी मनोहर लाल खट्टर की, जिन्होंने बिना खर्ची पर्ची नौकरी देने का जो दावा किया था, दावा ने वो पूरा करके दिखाया। क्योंकि आज के टाइम में ऐसे ऐसे घर में लोग जॉब लगे हैं जिनके कोई उम्मीद ही नहीं थी। अब ये जो पढ़ेगा वो लगेगा। बिना खर्ची बिना पर्ची का जो कार्यक्रम मनोहर लाल खट्टर ने इसकी नींव रखी, COD के लिए जो इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया, वो दी बेस्ट रहा जी। अगर आप CET की बात करा सर, दिसंबर तक करने लगे थे वो पेपर। हाँ। तो आप बताओ दर्शकों ने या बच्चे जो तैयारी करने लग रहे हैं, बिल्कुल पेपर की संभावना बताओ कब हो? देखो जी, पेपर का जैसे हिम्मत सिंह जी का जो HSSC के माननीय चेयरमैन है, उनका भी कल ट्वीट आया था कि भाई ये डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, बहुत ही जल्द CET का जो पोर्टल है वो खुलने वाला है। और ये लगा के चलिए जी कि मई में आपका एग्जाम हो जाए इनका, या तो जून की छुट्टियां हैं वहाँ कन्फर्म है, जून से आगे नहीं जाने वाला। जून में तो 100% होगा, मई में भी ले लेकिन सरकार का, और जहां तक सुनने में आया है कि अप्रैल के एंड में लेंगे। लेकिन फार्म भरवाने की प्रोसेसिंग है, और जो भी है सरकार का थोड़ा 1-1.5 महीने तक प्रोसेसिंग चलती है, तो मई फाइनल मान के चले, नहीं तो अदरवाइज जून तो है ही। दीवान सर जो करो यूट्यूब आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ, बच्चे ने सेवा करो, मतलब एक प्रकार से जी जी। तो जो यूट्यूब और आपकी विश्वसनीयता भी है, देखा आप बहुत अच्छी विश्वसनीयता है, जो दीवान सर पढ़ाऊंगे मतलब टू दी पॉइंट पढ़ाऊंगे, आंकड़े जो है
वो बहुत मतलब गजब के दीवान। तो जो बच्चे तैयारी करने लग रहे हैं फिलहाल सीईटी की, बिल्कुल बच्चे कई बार डिमोटिवेट हो जाए, भाई पेपर होने को लग रहे हैं अपने मतलब अस्तर शस्त्र छोड़ दे हैं करके। बिल्कुल तो छोड़ उनसे आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनसे तो मैं ये कहना चाहूंगा जी कि आप ये मान के सोचिए कि फिलहाल है ना, लगभग जो मतलब पेपर देने वाले बच्चे हैं उनमें से 20% बच्चे पढ़ रहे हैं, 80% नहीं पढ़ रहे। तो उन 80% को देखिए कि 80% नहीं पढ़ रहे, मैं उनसे आगे निकल रहा हूँ। मन में ये चीज होगी ना, जब एग्जाम डेट आ जाएगी तो 80 के मतलब 100% जो बच्चे हैं पेपर देने वालों की बात कर रहा हूँ, उनमें से 70% तैयारी करके जाते हैं, 30% तो यूं ही चले जाते हैं। तो जो वो 70% बच्चे, उनमें से 20% पढ़ रहे हैं, यानी जो 50% बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, वो सीटी की जैसे ही मतलब थोड़ी मतलब शुरुआत होगी कि भाई सीटी का फॉर्म भरने शुरू हो गए, उस टाइम पढ़ना शुरू करेंगे। तो उनके पास मौका है कि उन 50% बच्चों से आज आप आगे निकल सकते हो। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, जरूरी नहीं कि लाइब्रेरी में 8-8, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ो। 4 घंटे भी आज के टाइम में बहुत है, अगर आप तैयारी के लिए दे रहे हैं। आगामी टाइम में धीरे धीरे आपको जैसे एग्जाम नजदीक आएगा तो अपने आप एहसास होगा, वो 4 से 8 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। तो यही कहना चाहूंगा जी कि भाई आप उनको देखिए जो फिलहाल नहीं पढ़ रहे, उनसे आपको आगे निकलना है और उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी 4 से 5 घंटे कंटिन्यू रखिए। देखो भाई दे दिया है सर ने तो अपना गुरु मंत्र, इसने फॉलो ये करना सच्चाई ना है जी, करना तो बिल्कुल। ये तारा काम जी, है। जी। तो साथियों यो सम्मान समारोह प्रोग्राम जो है दीवान एकेडमी में यहाँ रखा गया है। सर मिल गए, सर से बातचीत करी अपन ने बिल्कुल, दियो। जो भी न- सर के बारे में आपकी क्या राय है, सर के बारे में आप क्या सोच रखो हो दीवान सर के बारे में, तो एक सभी कमेंट करके जरूर बता दियो। वह चैनल पर जो साथी नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।